कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहां आपसे दो सवाल किया जाए। पहला सवाल यह होगा कि तूने दीन का इल्म सीखा कि नहीं सीखा। अब दीन का इल्म सीखने के बहुत सारे रास्ते हैं। कोई किताब पढ़ के सीख रहा है, कोई मदरसे में जाकर उस्ताद के जरिए सीख रहा है, और कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, किताबों का के पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तकरीरों को सुन रहा है, यूट्यूब पर सुन रहा है, मोबाइल पर सुन रहा है, जलसों में जाके सुन रहा है, इल्म को हासिल कर रहा है। अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे, हमने तुझे मुसलमान बनाया, तुझे ईमान की दौलत दी, तुझे इस्लाम की नेमत दी, तूने अपने दीन को सीखा कि नहीं सीखा। बंदा कहेगा, अल्लाह मैंने बहुत सीखा, हर जलसे में जाता था, हर तकरीर को सुनता था, 3-3 घंटे में पिंडाल के नीचे बैठा रहता था, सर हिला हिला के पूरी तकरीर में सुना करता था, अरे अल्लाह मेरे दीन को बराबर सीखा। दूसरा सवाल होगा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया। मेरे भाइयों, मुझे माफ करना, इस सवाल के जवाब में हम फेल हो जाएंगे अगर हम जलसों की तकरीरों को हमने एंटरटेनमेंट का जरिया बनाया है। ये अहले हदीस का जलसा है। उलमा यहां कुरान बयान कर रहे हैं, नबी की हदीसें बयान कर रहे हैं, यहां आपको दीन सिखाया जा रहा है। इसलिए नहीं कि आप एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा दें, इसलिए सिखाया जा रहा है ताकि आप दीन को सीख करके उसके ऊपर अमल करें। जरा नबी अकरम की सीरत उठा करके देखो मेरे भाई। ठीक है, आपके यहाँ का माहौल है, रात रात भर तकरीरें आप सुनते हैं, बल्कि कहीं कहीं फजर की अजान तक जलसा चलता है। ठीक है, मैं इसको हराम नहीं कहता, मैं इसको नाजायज नहीं कहता, मैं इसको गलत नहीं कहता, मगर आप जरा अपने नबी की सीरत उठा करके देखो। अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद सोने, इशा की नमाज के बाद कोई जागता रहे या बातचीत करता रहे, इसको अल्लाह के नबी पसंद नहीं करते थे। हदीस के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है कि अल्लाह के प्यारे नबी इशा की नमाज के बाद बातचीत करने को या बिला वजह जागने को पसंद नहीं करते। और अल्लाह के रसूल के जमाने में सहाबे किराम का तरीका क्या था? 2 घंटे की तकरीर नहीं होती थी उनके दौर में, न सहाबा के दौर में होती थी, न ताबईन के दौर में। उनका तरीका क्या था, उनका अंदाज क्या था? अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हैं, हम अल्लाह के नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे। हम अल्लाह के प्यारे नबी से कुरान की 10 आयतें सीखा करते थे, और जब तक उन 10 आयतों पर अमल नहीं कर लेते थे हम आगे नहीं बढ़ते थे। हम नबी से 10 आयतों को सीखते थे और उनके ऊपर अमल करते थे, फिर 11वें का नंबर आता था। माफ करना मेरे भाई, हमारी कमी यही है, और पानी यहीं पर मर रहा है। हम सुनने के शौकीन है, अमल करने के शौकीन नहीं है। दुआ करो, अल्लाह ने जिस तरीके से हमें जलसों में जाने का शौक दिया है, तकरीरों को सुनने का शौक दिया है, उलमा से मोहब्बत का जज्बा दिया है, अल्लाह ताला उलमा की उन सही बातों पर, उन दीन की बातों पर हमको अमल की भी तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, एक इंसान की जिंदगी में सबसे खतरनाक चीज क्या है? अगर हम गौर करें, हमारी जिंदगी में सबसे खतरनाक अगर कोई चीज है, सबसे डेंजरस, सबसे हानिकारक, सबसे नुकसानदेह अगर कोई चीज है, तो उस चीज का नाम है गुनाह। भाई, जो चीज आपको अल्लाह से दूर कर दे, जो चीज आपको शैतान की गोद में ले जाके बिठा दे, जिस चीज की वजह से कयामत के दिन आप नाकाम हो जाए, वो चीज आपके लिए कभी फायदेमंद नहीं हो सकती। वो दुनिया की सबसे खतरनाक चीज। इसीलिए अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत अयदिन नास। मेरे बंदो, खुशकी के अंदर, तरी के अंदर, जमीन के ऊपर और समंदर के अंदर जहां पर भी तुमको फसाद नजर आ रहा है, जहां पर भी तुमको बिगाड़ नजर आ रहा है,
जहां पर भी तुमको तबाही नजर आ रही है, बिमा कसबत ऐदिन नास, ये लोगों के करतूतों का नतीजा है, ये लोगों के गुनाहों का नतीजा है, ये लोगों की बदअमालियों का नतीजा है। और आगे अल्लाह क्या कहता है, लियुज़ीक़हुम बादल्लज़ी अमिलू, मेरे बंदो ये मुसीबतें जो तुम देख रहे हो, ये आफतें जो तुम देख रहे हो, ये परेशानियां जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे बाज़ अमाल की सजा है, ये हर गुनाह की सजा नहीं है। अगर अल्लाह हर गुनाह की सजा दे दे, मा तरका अला ज़ारिहा मिन दाब्बा, तो जमीन के ऊपर कोई जानदार ही बाकी न बचे। कुछ गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में देता है, मुसीबतों की शक्ल में, परेशानियों की शक्ल में, तबाही की शक्ल में। इसका मतलब यह हुआ कि कायनात में जहां पर भी बिगाड़ नजर आ रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है? इंसान के गुनाह है, इंसान की नाफरमानियां है। और आगे बढ़िए, कुरान का पहला पारा उठाइए, वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह फकुला रगदन मिन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। ऐ आदम, जन्नत में आराम से अपनी बीवी के साथ, हव्वा के साथ तुम रहो, जो चाहे खा लो, जो चाहे पी लो, जहां चाहे मौज मस्ती करो, लेकिन ऐ आदम हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब न जाना। अल्लाह ने मना कर दिया एक पेड़ के बारे में, इस पेड़ के करीब मत जाओ। अब हमारा नौजवान क्या पूछता है, शेख साहब उस पेड़ का नाम क्या था, तुझे खाना है क्या? क्यों पूछता है? हमारी आदत है फजूल सवालात करने की, जिस सवाल का कोई मकसद नहीं वो सवाल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक पेड़ के करीब जाने से मना किया। पेड़ किस चीज का था, इसका क्या मतलब है? अल्लाह ने पेड़ का नाम नहीं लिया है, हमें जानने की जरूरत नहीं। अल्लाह ने कहा आदम ए हव्वा, इस पेड़ के करीब न जाना, अगर जाओगे फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तो तुम जालिमों में से हो जाओगे। फ़अज़ल्लहुमुश्शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ी। शैतान ने हमारे बाप आदम को और हमारी माँ हव्वा को, दोनों को बहका दिया। अवाम में ये बात भी मशहूर है कि इब्लीस ने हजरत हव्वा को बहकाया और हजरत हव्वा ने आदम को बहकाया। ये गलत बात है, ये कुरान के खिलाफ बात है। कुरान कह रहा है दोनों को बहकाया, दोनों की कॉमन गलती थी, सिर्फ हव्वा की गलती नहीं थी, ये आदम की भी गलती थी, ये हजरत हव्वा की भी गलती थी। अच्छा, शैतान ने ऐसे ही डायरेक्ट जाकर नहीं बहका दिया, शैतान दोस्त बन के आया, शैतान हमदर्द बन के आया और कहा ऐ आदम ए हव्वा, मैं तुमको एक पेड़ के बारे में बताता हूं, उस पेड़ के फल को अगर तुम खा लोगे, ऐ आदम ए हव्वा, तुम हमेशा हमेश के लिए जन्नत में रहोगे, हमेशा हमेश के लिए तुम जन्नत में रहोगे या फरिश्ते बन जाओगे। गौर करो, शैतान हमारे बाप आदम को बहका भी रहा है तो क्या कह के बहका रहा है? अंतकुना मलकैनी, ऐ आदम ऐ हव्वा, इस पेड़ को खा लो तुम फरिश्ते बन जाओगे। आदम अलैहिस्सलाम को ये ना समझ में आया कि अल्लाह ताला ने मेरा मकाम तो ये बनाया कि जब मुझे पैदा किया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, और शैतान मुझसे कह रहा है ऐ आदम तो इस पेड़ को खा जाओ तो तुम फरिश्ते बन जाओगे और हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे। अल्लाह ने उससे बड़ा मकाम दिया था, लेकिन शैतान ने ऐसी पट्टी पढ़ाई कि हमारे बाप आदम को समझ में नहीं आया। पता ये चला मेरे भाई, हम उसी आदम की औलाद हैं और हम भी शैतान के आगे बेबस हो जाते हैं और कमजोर पड़ जाते हैं और अक्सर शैतान की चालों में आ जाते हैं। और ये भी पता चला शैतान दुश्मन बनकर के नहीं आता, शैतान दोस्त बनकर के आता है। वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, शैतान ने कसम खाई, कहा आदम मैं कसम खाता हूं अल्लाह की, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। हमारे सामने कोई अल्लाह की कसम खा ले, मैं मार्केट में जाता हूं, सामान खरीद लिया,
सामान का रेट पूछा दुकानदार से, उसने कहा 100 रुपये का। मुझे लगा यार कुछ महंगा मिल रहा है, मैंने कहा यार 90 का दे दो। कहता है मौलवी साहब अल्लाह की कसम मैंने 80 का खरीदा है। अब मौलवी साहब दुकान पर गए, दुकानदार ने अल्लाह की कसम खा ली, तो मौलवी साहब तो बेचारे मौलवी साहब होते हैं, अल्लाह का नाम सुन के पिघल जाते कि बेचारा कसम खा रहा है तो झूठ तो नहीं बोल रहा हो। अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। ये जुमला नोट कर लो, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बहुत आसानी से बेवकूफ बन जाते हैं। हैदराबाद जैसी सरजमीन पर मैं गया, वहां लोगों ने बताया मौलवी साहब बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले और माथे पर सज्जे का निशान रखने वाले आज बिजनेस में हालत ये है, लाखों और करोड़ों का लोगों का माल लेकर के बैठे हुए हैं, दुकान बंद करके गायब है और लोग परेशान हैं। कितने लोगों ने माल बेचा है, पैसा लेने के लिए जा रहे तो दुकान बंद है, दाढ़ी इतनी बड़ी है और सज्जे का निशान इतना बड़ा है, आदमी धोखा खा गया कि इतना नेक इंसान है, ये तो फ्रॉड नहीं करेगा, ये तो धोखा नहीं करेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह वाले अल्लाह के नाम पर बड़ी आसानी से बेवकूफ। इब्लीस ने कसम खाई, कहा मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूं। आदम अलैहिस्सलाम ने उसकी बात मान ली और उस पेड़ को खा लिया जिस पेड़ के करीब भी जाने से अल्लाह ने मना किया था। अच्छा, अल्लाह ने यह नहीं कहा मत खाओ, अल्लाह ने यह भी नहीं कहा आदम फल मत तोड़ो, अल्लाह ने कहा फल के करीब भी मत जाओ। आप कहीं देखते होंगे जहां इलेक्ट्रिक पोल होता है और वहां पे करंट और पावर होता है तो उसमें लिखा रहता खतरा, बड़े बड़े दो उसमें खोपड़ी बनी रहती है और 2 हड्डियां बनी रहती है और बीच में लिखा रहता खतरा, ताकि आदमी दूर से अलर्ट हो जाए कि इसमें खतरा है। जिस गुनाह के बारे में अल्लाह कह दे करीब मत जाओ, उसके करीब भी नहीं जाना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, आज समाज में जिनाकारी और बदकारी आम होती चली जा रही है और आज मोबाइल का इस्तेमाल जिनाकारी के एक आले के तौर पर हो रहा है। आज मोबाइल पर होने वाली एक चैटिंग कहां पर जाके खत्म होती है कोई नहीं जानता। आज कितने जिना के वाकयात हुए जिसकी शुरुआत एक मिस कॉल से होती है, एक रॉन्ग नंबर से आई हुई कॉल से होती है, एक गलत नंबर से आए हुए मैसेज से होती है। मेरे प्यारे भाइयों, इसीलिए अल्लाह कुरान में जब जिना का नाम लेता है तो ये नहीं कहता है कि जिना मत करो, अल्लाह फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। मेरे बंदो, तुम जिना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है। अल्लाह ने करीब भी जाने से, और इसीलिए मर्दों से कहा गया जब चलो रास्ते में तो अपनी निगाहों को झुका कर चलो। औरतों से कहा गया जब घर से निकलो तो पर्दे में निकलो। अपने घर में अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत से कहा गया वलियज़रिबन बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने सीने को खुला मत रखो। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि कुरान हमें ज़िना के करीब भी जाने से मना। इंडिया की हुकूमत ने इजाजत दे दी, इंडिया से कोई औरत अगर हज करने जाना चाहती है, उम्रा करने जाना चाहती है, उसे किसी मर्द की जरूरत नहीं है, वो अकेली जा सकती है, उसे किसी महरम की जरूरत नहीं है। मगर आप किसी आलिम से फतवा जाके पूछो, कटिहार का इलाका है, मौलाना रहमतुल्लाह साहब बड़े आलिम है, शेख इनामुल हक मदनी साहब बड़े आलिम है, अब जाके पूछो कि शेख साहब औरत उम्रा करने जाना चाहती है, उसका कोई महरम रिश्तेदार नहीं है, क्या कर सकती है? उलमा जवाब देंगे नहीं कर सकती है। क्यों? आज के दौर में कोई पुराने जमाने की तरह सफर नहीं हो रहा है, घोड़े पे सफर नहीं हो रहा है, ऊंट पे सफर नहीं हो रहा है, फ्लाइट का सफर है। बागडोगरा और कलकत्ता से आप फ्लाइट पकड़े और डायरेक्ट आप सऊदी अरब पहुंच जाए, रियाद पहुंच जाए, 4 घंटे में आप सऊदी अरब पहुंच जाए। आज के दौर में तो कोई खतरा नहीं है। मगर उलमा जवाब यही देंगे कि ये कुरान, ये नबी का हुक्म है, ये शरीयत का हुक्म है, हमें इसमें मंतिक नहीं लगाना है, हमें इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। औरत को अगर उम्रा करना है, हज करना है, तो उसका कोई महरम रिश्तेदार होना चाहिए या उसका शौहर होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, क्यों इस्लाम ने ये हुक्म दिया? इसलिए कि इस्लाम ज़िना के करीब भी जाने से हमें मना करता। अल्लाह ने कहा था आदम तुम इस पेड़ के करीब भी ना जाना। शैतान ने बहकाया और आदम अलैहिस्सलाम ने और उनकी बीवी हव्वा ने, दोनों ने उस पेड़ को खा लिया, उसके फल को खा लिया। अब जैसे ही दोनों ने फल को खाया, कुरान क्या कहता है?
फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िका यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। दोनों ने जब उस पेड़ को खा लिया तो दोनों के बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। हमारे बाप आदम भी नंगे हो गए, हमारी माँ हव्वा भी नंगी हो